अभी हम लोग पदार्थ एवं विकिरण के द्वैत प्रकृति का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं हम? धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की अध्ययन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छी तरह समझेंगे। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जिसको आप इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। अभी देखिए, जैसे मान लिया जाए ये धातु का सतह है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इस पर आपने पर्याप्त तीव्रता, पर्याप्त आवृत्ति का विकिरण इस पे आपने आपतित किया था और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले थे। तो आप बाहर निकाले, अगर ये इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। आप कैसे निकालते हैं? प्रकाश आपतित करके निकालते हैं कि इसको उष्मा दे के निकालते हैं। इसी के आधार पर आप जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालते हैं, धातु के सतह से बाहर निकालते हैं, तो धातु के सतह से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और इसके कुल 4 प्रकार हैं। और ये चारों प्रकार किसके आधार पर है? तो भाई आप कैसे निकालते हैं इसको? प्रकाश दे के निकालते हैं कि गर्म करके निकालते हैं? तो उसी के आधार पर, जिस प्रकार से आप इसको निकालने का काम करते हैं, उसी के आधार पर इसके प्रकार बने हैं। देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले इसको परिभाषित कर लें। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के 4 प्रकार हैं। इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला, जिसको हम उष्मीय उत्सर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में थर्मियोनिक इमिशन कहा जाता है। दूसरा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन।
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन, अंग्रेजी में फील्ड इमिशन। चौथा द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। ध्यान से सुनेंगे बात को अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम उष्मीय उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये चारों का चारों जो प्रकार है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रकार है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रकार है। मतलब इस प्रक्रिया से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो जब ये आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और द्वितीयक से भी बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने का ये सब प्रकार है। अब आप किस तरह से निकालते हैं? तो इस प्रकार में, जैसे अगर आप उष्मा देके निकालते हैं तो उसको आप उष्मीय उत्सर्जन कहेंगे। पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश देके उतारते हैं तो आप उसको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चारों उत्सर्जन को देखते हैं। तो पहले हम उष्मीय उत्सर्जन का बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये कोई धातु का सतह है, इसमें यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये भट्टी है, फर्नेस भट्टी। यहां पे आप इसको उष्मा से गर्म करते हैं, आप पर्याप्त उष्मा देते हैं। अब ये उष्मा पर्याप्त, अगर आप उष्मा देते हैं इसको, तो उष्मा देने से इसका ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल गया। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अगर आप पर्याप्त उष्मा देते हैं और ये उष्मा देने से ये इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल जाते हैं, तब इस प्रक्रिया को, इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया को हम उष्मीय उत्सर्जन कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करने से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करने से इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल जाते हैं। तब इस प्रकार के उत्सर्जन प्रक्रिया को हम उष्मीय उत्सर्जन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उष्मा देने से, इसे हम थर्मल इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं या थर्मियोन भी कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन जो ऊष्मा प्रदान करने से धातु
के सतह से बाहर निकलते हैं उसे हम थर्मल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या जान लीजिए इसको थर्मियोन भी कहा जाता है। तो ये है, आप अगर उष्मा देने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते, उष्मा दिए, पर्याप्त उष्मा दिए, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें का इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब इस प्रक्रिया को हम उष्मीय उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कहते हैं? थर्मल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है। दूसरा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। देखिए, ये धातु का सतह, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये उत्सर्जन प्रक्रिया है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर हमें निकालना है। अब ये कैसे निकाले? तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में क्या है, अगर आप इस पर पर्याप्त परिमाण का, इस पर यदि आप पर्याप्त परिमाण का विकिरण या प्रकाश आपतित करते हैं, और यहां प्रकाश के आपतन से, विकिरण के आपतन से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है सतह से बाहर निकल जाते हैं, तब इस उत्सर्जन प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो ये पर्याप्त आवृत्ति का होना चाहिए, विकिरण या प्रकाश। तो अगर आप इस पर प्रकाश या विकिरण आपतित करते हैं और इसके आपतन से इसका ऊर्जा बढ़ के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसकी ऊर्जा को, इसमें ऊर्जा प्रदान करके अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है, तो इसी प्रकार को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया जिसमें पर्याप्त परिमाण के आवृत्ति वाले प्रकाश या विकिरण के आपतन से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराया जाए, तब इस प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रिया जिसमें पर्याप्त परिमाण के आवृत्ति वाले प्रकाश या विकिरण के आपतन से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराया जाए, तब इसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। आप तब इस प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया कहेंगे जब आप इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त आवृत्ति के प्रकाश या विकिरण के आपतन से बाहर निकाल देंगे। अब ये प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, आप क्या किए? प्रकाश को आपतित किए, प्रकाश के आपतन से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया।
तो प्रकाश के आपतन से, विकिरण के आपतन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति पर्याप्त होनी चाहिए, तब इस प्रक्रिया को आप प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। एक चीज और, इस समय जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस समय इस प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो प्रभाव यहां उत्पन्न हुआ है इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसको यहां लिख दे रहे हैं। और इस प्रभाव को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। याद रखेंगे, इस प्रभाव को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यहां पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब ये देखिए, अब हम लोग तीसरा उत्सर्जन देखते हैं। ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसको हम लोग को बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी तो हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल प्रकार को परिभाषित कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा, क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन कहते हैं इसको। इसमें क्या है, अगर आप किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया उच्च वैद्युत क्षेत्र प्रदान करके करते हैं, उच्च वैद्युत क्षेत्र प्रदान करके अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसी प्रक्रिया को आप क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। यदि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उच्च वैद्युत क्षेत्र प्रदान करने से होता है, तब इस प्रक्रिया को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया में आपको लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर, इस प्रक्रिया में लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे, उच्च वैद्युत क्षेत्र देने से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो उसी को आप क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। ये तीसरा था। चौथा देखते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन। सेकेंडरी इमिशन। जैसे मान लिया जाए ये कोई धातु का सतह है, इस धातु के सतह में ये इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं
लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप करते क्या हैं, बाहर से भी आप इलेक्ट्रॉन को लाकर आप सतह से टकराते हैं। इस प्रक्रिया में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को सतह से टकराते हैं और सतह से टकराने के बाद धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। तब इस प्रक्रिया को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। एक बार फिर से सुने ध्यान से। जैसे ये धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से पहले के इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करके, हमें इलेक्ट्रॉन को ही बाहर से जुगाड़ करके इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ ला के धातु के सतह पे टकराया जाता है। तो टकराने से अगर ये इलेक्ट्रॉन के टकराने से अगर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन को हम द्वितीयक उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। इस उत्सर्जन प्रक्रिया का नाम द्वितीयक उत्सर्जन दिया गया है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन और ये द्वितीयक हो गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन तब न बाहर आप निकाले इसको, तो इसलिए इसको द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और इस उत्सर्जन प्रक्रिया को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। वह उत्सर्जन प्रक्रिया जिसमें धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सतह पर इलेक्ट्रॉन को टकराया जाता है, तब इसे हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन जिनकी टकराने से उत्सर्जन प्रारंभ होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे बात को। जैसे धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन लाके ही टकराना पड़ता है, तो ये अगर आप इलेक्ट्रॉन टकरा के इस धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉनों को उसके टकराने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसे हम प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। थैंक यू।